हेलो फ्रेंड्स, रीति रिवाज का ये पार्ट 3 है। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं जो राजस्थान में कितने जौहर हुए हैं और जो कितने साके हुए, कितने केसरिया, उनसे संबंधित जानकारी। तो बेसिकली जौहर, अपन जानते हैं जौहर क्या होता है। यानी जब शत्रुओं के आक्रमण के समय जो राजपूत योद्धाओं के युद्ध में जीवित लौटने की कोई आशा नहीं रहती थी और न ही उनके दुर्ग का दुश्मन के हाथ से बचना संभव होता था, तो उस दशा में किले की जो स्त्रियां हैं सामूहिक रूप से धर्म में आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अग्निदाह करने की प्रथा, यानी वो अग्नि में कूद कर जौहर कर लेती, उसे ही जौहर कहते हैं। जल जाती थी, जौहर कहते हैं। दूसरा है केसरिया। केसरिया क्या है? राजपूत योद्धा पराजय की स्थिति में शत्रु पक्ष पर केसरिया सापा वस्त्र धारण कर टूट पड़ते थे और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हो जाते। वह होता है केसरिया करना। तीसरा आता है साका। जब दुश्मन द्वारा राजपूत दुर्ग पर आक्रमण किया जाता था तो राजपूत योद्धा जो केसरिया का धारण करते, मैंने पढ़ना पड़ने केसरिया, तथा राजपूत जो वीरांगना जो स्त्रियां थी वो जौहर करती थी अग्नि में कूदकर, वह साका कहलाता था। और इन दोनों क्रियाओं में से, केसरिया और जौहर में से, यदि कोई एक क्रिया नहीं होती थी, केसरिया जौहर में से एक नहीं होती थी, तो वह अर्ध साका यानी आधा साका कहलाता था। अब देखते हैं कहाँ पर कितने कितने साके हुए। तो चित्तौड़ में 3 साके हुए, चित्तौड़गढ़ में 3 साके, जैसलमेर में 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है, गागरोन और सिवाड़ा में 2-2 साके, जैसलमेर और रणथंभौर में 1-1 साका हुआ। बेसिकली देखते हैं चित्तौड़ के 3 साकों को। प्रथम साका हुआ 1303 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, जब अलाउद्दीन खिलजी और इस रतन सिंह के बीच युद्ध हुआ था 1303 में। इसमें रतन सिंह जो थे उन्होंने केसरिया किया था और रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। 1303 में हुआ था। दूसरा साका हुआ था 1535 ईस्वी में। तो गुजरात का जो शासक था सुल्तान बहादुर शाह और राणा सांगा की जो विधवा कर्मवती जो विधवा कर्मवती पत्नी थी कर्मवती, उनके बीच युद्ध हुआ था। और राजा उस समय विक्रमादित्य था, लेकिन विक्रमादित्य